श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 मार्च को प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्रदोष तो वैसे अपने आप में विशेष होता है क्योंकि इस दिन शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। अगर होली से पहले कोई प्रदोष पड़ जाती है तो उस प्रदोष को रंग भरी प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। और आप सबको इस रंग भरी प्रदोष के दिन शिवलिंग पर गुलाल से, किसी भी रंग के गुलाल से ओम बनाना है, जिससे आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हो। इस उपाय को करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस उपाय को करने के लिए आपको बार बार किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़ा ही अलग, बड़ा ही प्यारा ये उपाय है और आप सब इस उपाय को करिएगा ज़रूर। आप व्रत हो तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, आप व्रत ना हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, स्किन पर आपको कई कलर के गुलाब दिख रहे होंगे। एक गुलाबी है, एक पीला है, एक लाल है, एक हरा है। मतलब आपको इतने सारे गुलाल नहीं लेने हैं, आपको जो भी कलर, एक कलर जो भी पसंद हो आप उस कलर की गुलाल ले सकते हैं। देखिए, होली आ रही है तो अमूमन हर घर में गुलाल मिल जाएगा। अगर आपके घर में नहीं है तो आपको मार्केट में 5-7 रुपए में आराम से मिल जाएगा। को जो कलर पसंद हो उस कलर का गुलाल आप खरीद लीजिएगा। इस तरह से आपको चाहिए एक बाल्टी। देखिए, इस उपाय में आपको 10 लोटे जल की ज़रूरत है, तो आप इस तरह से एक बाल्टी ले लीजिएगा और उसमें अपने घर से शुद्ध जल भर लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय में आपको 10 लोटे जल की ज़रूरत है। अब देखिए, इस उपाय को आप अगर चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कहीं भी शिव मंदिर हो तो आप मंदिर जाने का प्रयास कीजिएगा। आप मंदिर इन सब सामग्रियों को लेकर के आप मंदिर जाएंगे। मंदिर में पहुंचकर आपको खड़ा होना है शिवलिंग के पास। आपका फेस किस तरफ होना चाहिए? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आप खड़े होंगे। मैं मान के चल रही हूँ कि आपके पास लाल कलर का गुलाल होगा, तो उसमें से थोड़ा सा गुलाल निकाल करके आपको शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा गुलाल आपको गिरा देना है। अब आपको क्या करना है, आप जैसे त्रिपुंड बनाते हैं ना, उसी तरह से आपको इस तरह से ओम का निर्माण आपको शिवलिंग के ऊपर कर देना है। ध्यान रहे, जब हम त्रिपुंड का निर्माण करते हैं तो अपनी 3 अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जब आप ओम का निर्माण करेंगे तब आप 3 उंगलियों का ही प्रयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर जैसे शिवलिंग पर ओम का निर्माण हुआ है तो ये तो पीले चंदन से हुआ है, ठीक इसी तरह से आपको गुलाल से भी ओम बना देना है। अब यहाँ पर एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप ओम बनाओगे और जब आप गुलाल से शिवलिंग के ऊपर लेपन करोगे तो यहाँ पर महादेव का एक नाम कुंदकेश्वर महादेव, जी हाँ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करोगे। अब मैंने आप सबको यहाँ पर एक बाल्टी दिखाई थी, तो आप इस तरह से एक बाल्टी जो लेकर के गए हैं जल भर करके, उसी बाल्टी में से आपको एक एक करके 7 लोटा जल, देखिए कम से कम 7 लोटा जल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोटा जल चढ़ाएंगे। देखिए, कम से कम आपको 7 लोटा जल चढ़ाना है, 7 लोटे जल से कम नहीं और 10 लोटे जल से अधिक नहीं। चढ़ा करके देखिएगा, इस रंग भरी प्रदोष
के दिन आपके घर में जिस भी इंसान की वर्षों पुरानी मनोकामना होगी, कोई भी कार्य बहुत दिन से अटक रहा होगा, जो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, वो इच्छा पूरी ज़रूर हो जाएगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कुछ स्थान पर शाम के समय भगवान महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं करने देते। तो मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बता दिया था कि आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को आप अपने घर पर ही कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये वीडियो यहीं तक थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन शुभ हो।